हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम चर्चा कर रहे हैं कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में जनरल प्रिंसिपल ऑफ मीटिंग्स में सभाओं के सामान्य सिद्धांत में आज लेंगे सभा की सूचना, नोटिस ऑफ मीटिंग। तो नोटिस ऑफ मीटिंग में सबसे पहले सूचना से आशय। सूचना शब्द अंग्रेजी भाषा के नोटिस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नोटिस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक आशय जानकारी से है। जब सभाओं के संबंध में नोटिस शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय सभी संबंधित व्यक्तियों को सभा की जानकारी देना होता है। सभा की सूचना का आशय कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रसारित की जाने वाली सभा की ऐसी सूचना से है जिसमें कंपनी की सभा में उपस्थित होने के अधिकृत व्यक्ति को सभा के दिन, स्थान, समय, सभा के स्वरूप, विचारणीय विषयों आदि की सूचना दी जाती है। सभा की वैधता के लिए ये आवश्यक है कि सूचना उचित रूप में सभी संबद्ध व्यक्तियों तक भेजी जाए। सभा की सूचना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे सूचना किसके द्वारा, सूचना कौन देगा। तो सभा की सूचना अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही भेजी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकारों के सभा बुलाता है तो सभा की सूचना वैध नहीं मानी जाती है। इस प्रकार आयोजित की गई सभा की सारी कार्यवाही अवैध हो जाती है। एक मामला था हरी हैंडीक्राफ्ट गोल्ड रिडक्शन कंपनी का, 19वीं सेंचुरी का मामला है ये। तो कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार परिस्थितियों के अनुरूप निम्नांकित के द्वारा कंपनी की सभाएं बुलाई जा सकती है। पहला, वार्षिक साधारण सभा, असाधारण सभा तथा संचालक मंडल की सभा बुलाने का अधिकार संचालक मंडल को है। दूसरा, यदि अंशधारी कंपनी की सामान्य सभा बुलाने की मांग करते हैं तथा संचालक मंडल ऐसी मांग के 3 महीने के भीतर सभा नहीं बुलाता है तो स्वयं अंशधारी सभा की सूचना भेज सकते हैं। तीसरा, कुछ परिस्थितियों में कंपनी विधान ट्रिब्यूनल भी सभा बुला सकता है, धारा 98 में। चौथा, कंपनी के स्वैच्छिक समापन की दशा में शोधन क्षमता की घोषणा नहीं किए जाने पर ऋणदाता भी सभा का आयोजन करके समापन की कार्रवाई कर सकते हैं। पांचवा, समापन की कार्रवाई के दौरान निस्तारक भी सभा बुला सकते हैं। सूचना पाने के अधिकृत व्यक्ति कौन कौन है? तो कंपनी की प्रत्येक सभा की सूचना प्राप्त करने के लिए निम्न व्यक्ति जो है वो अधिकृत माने जाते हैं। इसलिए इन व्यक्तियों को सभा की सूचना अवश्य ही दी जानी चाहिए। इसमें है कंपनी का प्रत्येक सदस्य, कंपनी के मृत सदस्य का उत्तराधिकारी, दिवालिया सदस्य के राजकीय प्रापक या निस्तारक, कंपनी का अंकेक्षक। ये जो है ये सूचना पाने के अधिकृत व्यक्ति है। सूचना कब आवश्यक नहीं है? कुछ परिस्थितियों में सभा की सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। वे परिस्थितियां इस प्रकार है। पहला, यदि अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत हो तो ऐसे सदस्यों को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है जो देश के बाहर निवास करते हैं। दूसरा, यदि युद्ध के समय सदस्य शत्रु देश के अधिकृत क्षेत्र में रह रहे हों। तीसरा, यदि सदस्यों के पत्ते आदि शत्रु देश में रह गए हों। चौथा, यदि सभा की सूचना पाने वाले सभी व्यक्ति उपस्थित हों तथा वे सूचना प्राप्ति के उस अधिकार से कंपनी को मुक्त कर दें।
और पांचवा, स्थगित सभा की सूचना देना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है सूचना की विषय सामग्री। कंपनी की प्रत्येक सभा की सूचना में कुछ बातों का समावेश अवश्य ही होना चाहिए। पहला, सभा की प्रकृति, जैसे साधारण सभा अथवा असाधारण सभा आदि। सभा की तिथि, समय व स्थान। सभा बुलाने का अधिकार प्रदान करने वाली कंपनी अधिनियम की धारा। सभा के उद्देश्य बताने हेतु सामान्यतः एजेंडा, कार्यसूची अलग से भेजी जाती है। सभा में पारित किए जाने वाले प्रस्ताव यदि विशेष प्रस्ताव हों तो उसकी विशेष सूचना तथा आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सभा में स्वीकार किए जाने वाले महत्वपूर्ण अनुबंधों का विवरण। नेक्स्ट, प्रतिपुरुष नियुक्त करने के अधिकार का उल्लेख। सामान्यतः सूचना के साथ प्रॉक्सी फॉर्म भी संलग्न किया जाता है। नेक्स्ट है सूचना की विधि। सभा की सूचना प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से सामान्यतः लिखित रूप में ही दी जानी चाहिए। सभा की सूचना डाक द्वारा दी जा सकती है। डाक द्वारा सूचना सदस्य के रजिस्टर्ड पते पर दी जानी चाहिए। यदि कंपनी के पास सदस्य का रजिस्टर्ड पता नहीं है तो सभा की सूचना उस पते पर दी जानी चाहिए जो सदस्य ने इस हेतु कंपनी को दिया है। यदि सदस्य ने सूचना के लिए उचित धनराशि जमा करा दी है और वह सूचना रजिस्टर्ड डाक या डाक में डालने के प्रमाण पत्र के अंतर्गत चाहता है तो उसे इसी प्रकार सूचना भेजी जानी चाहिए। जिन सदस्यों का पता कंपनी के पास नहीं है उनके लिए सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ई मोड जैसे ईमेल द्वारा दी गई सूचना भी वैध मानी जाती है। सूचना की अवधि। सभा की सूचना डाक में डालने के 48 आवर्स यानी 48 घंटे बाद ये मान लिया जाता है कि संबंधित सदस्य को सूचना प्राप्त हो गई है। जिन सदस्यों का पता कंपनी के पास नहीं है और कंपनी ने इनके लिए समाचार पत्रों में कंपनी की सभा की सूचना का प्रकाशन किया है तो उन सदस्यों को उसी दिन सूचना प्राप्त हुई मान ली जाती है जिस दिन सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित हुई हो। वेद सभा के आयोजन के लिए पर्याप्त अवधि पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए कंपनी की साधारण सभा बुलाने के लिए सदस्यों को 21 यानी 21 दिन का स्पष्ट सूचना दी जानी होती है या उस आवश्यक है। इस सूचना की अवधि में डाक में डालने की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार सूचना प्राप्ति का दिन तथा सभा का दिन भी सूचना की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः सभा की सूचना निम्नांकित गणना के आधार पर कम से कम 25 दिन पूर्व डाक में डाल दी जानी चाहिए। सूचना की स्पष्ट अवधि 21 दिन, डाक से सूचना पहुंचने का समय 2 दिन, सूचना प्राप्ति का दिन 1 दिन, सभा का दिन 1 दिन, कुल 25 दिन। किंतु इन दशाओं में उपरोक्त 25 दिनों से कम अवधि की सूचना भी वैध मानी जाएगी जब सभा में उपस्थित होने के सभी अधिकृत सदस्यों अथवा 95% मताधिकार रखने वाले सदस्यों द्वारा कम अवधि की सूचना को स्वीकार कर लिया जाता है। धारा 101 में इसका वर्णन है। संचालकों को भी संचालक मंडल की सभा की सूचना दी जानी चाहिए। संचालक मंडल की सूचना की अवधि अंतर नियमों में उल्लेखित होती है। यदि अंतर नियमों में अवधि नहीं दी गई है तो उचित सूचना दी जानी चाहिए। यदि संचालकों ने प्रति माह एक निश्चित दिन, निश्चित समय व निश्चित स्थान पर सभा आयोजित करने का निर्णय ले लिया है तो संचालक मंडल की सभा की सूचना संचालकों को अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है।
यदि सभी उपस्थित संचालक सहमत हो तथा सभा करने के लिए तैयार हो तो भी पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर सूचना नहीं दे तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो सूचना नहीं देने का प्रभाव, यदि सचिव कंपनी की सभा की सूचना किसी परिस्थितिवश नहीं दे पाए या भूल जाए अथवा सदस्य को समय पर सूचना नहीं मिले तो इन आधारों पर कंपनी की सभा व इसमें संपन्न कार्रवाई को अवैध घोषित किया जा सकता है, धारा 101। तो ये हो गया आपके सभा कैसे बुलाई जाए और उस बुलाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।